थैंक यू बेटा, थैंक यू। खुदावंद आपको बरकत दे। तो अब वक्त हो गया कि हम खुदावंद की आवाज़ को सुने। तो हमारे दरमियान खुदा के खादम, खुदा के सूरमा, जिनको खुदावंद ने बड़ी बरकत दे रखी है और अपने कलाम के गहरे भेद खुदावंद उन पे खोलता है। तो मैं आप सबकी तालियों में, ज़ोरदार तालियों में दावत दूंगा जनाब पास्टर अदनान गिल साहब को कि वो आएँ और खुदावंद की बात को जो आज उनको दी है वो हम सब तक सुनते हैं। बहुत शुक्रिया बिशप साहब, खुदा आपको बरकत दे। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे घराने की तरफ से सबको जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदा ने आपको गुज़रा हफ्ता में ऑलरेडी जो है वो बड़ी बरकत दी होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सर्च भी किया होगा जो सवाल हमने लास्ट टाइम छोड़ा था उसके बारे में। ये अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि उस सवाल को हम पहले डिस्कस करें या आखिर में करें। कोई बात नहीं, पहले ही कर लेते हैं। पहले ही कर लेते हैं, ओके। अगर किसी के पास कोई व्यू है उस सवाल के बारे में, सवाल रिपीट कर देता हूँ कि जब असीरी में गए हैं यहूदी यहूदा से, क्योंकि इसराइली जो है वो 722 में खत्म हो गया था और यहूदा बाकी था। और यहूदा जब असीरी में चला गया नबूकदनजर की बाबलियों की, खुदा ने उनको खुद हवाले किया बाबुल को खुदा कहते हैं कि ये मेरा हथियार है सजा देने के लिए, जैसे असूर के लिए वो कहते हैं इसराइल के लिए कि असूर जो है वो मेरा गजब का असा है, यानी कि वो लाठी है मेरी सजा देने के लिए। उसी तरह जब सारे यहूदी जो हैं, क्योंकि यहूदा से यहूदी निकला है, सारे यहूदी जो है वो बाबुल में चले गए असीरी में, और खुदा ने 70 बरस का टाइम ही क्यों दिया? खुदा 20 भी कर सकते थे, 30 भी कर सकते थे, 3 दिहाइयां, 7 दिहाई क्यों, 7 डिकेड्स क्यों? उसके बारे में सवाल था कि खुदा ने ऐसा क्यों किया कि 70 साल तक टाइम क्यों दिया? आप अपने अपने व्यू बयान करें। अगर व्यू गलत भी होगा तो डजंट मैटर, से फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट अटेम्प्ट करना वो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर जब हम किसी सवाल का जवाब गलत देते हैं तो फिर उसका दुरुस्त जवाब लेते हैं तो उसमें हमें वो सवाल कभी भूलता ही नहीं है। ये नेचुरल फिनोमिना है। कोई आइडिया किसी की तरफ से भी? कोई नहीं है, इट मींस कोई नहीं है, नहीं। ओके, मैं इसको आसान करने के लिए लिए चलता हूं। मैं आपको हिंट देता हूं, एक आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा। जब मिस्री निकले हैं इसराइल से, 40 दिन का सफर 40 सालों पर मुहित हो गया। रीजन उनके बुढ़ाने से। ओके, यानी कि यहां पर भी यहूदियों ने खुदा पर भरोसा नहीं किया और खुदा चाहते थे कि वो नस्ल जिसने बुत परस्ती की इंतहा कर दी यहूदा के अंदर, खुदा ने हैकल जलवा दी और उस जगह दोबारा हैकल नहीं बनी। जो सेकंड टेंपल बना था वो उस जगह नहीं बना था जो जरबाबल ने बनवाया था, वो उससे हटकर बनाया गया था। है कोहे मोरिया ही था, माउंट मोरिया ही था, मगर जगह दूसरी थी सेकंड टेंपल की। उस टेंपल पे दोबारा उस जगह के ऊपर, सेम जगह के ऊपर दोबारा हैकल नहीं बनी। सो बाजार, गलियां, सब जगहों पे उन्होंने बुत परस्ती की। मुनस्सी के दौर में खून जो है बेगुनाहों का कुर्बानी के तौर पर बेइंतहा वहां पर बहाया गया, और खुदा ने वो नस्ल ही खत्म कर दी टोटली 70 सालों में कि उस नस्ल का शख्स दोबारा यरूशलेम में वापस ना आ सके। जितनी भी नए लोग जो यरूशलेम में वापस आए शायद खोरस के दौर में, वो सब लोग नई पौध थे जिनको इम्तियाज ही नहीं था कि नेकी क्या है और बदी क्या है। वो नस्ल जो है वो यरूशलेम में वापस आई। उससे पहले वाली नस्ल टोटली की टोटली खत्म हो गई, जिनमें दानियल, हिजकियल, हननियल, मिसाइल, ये लोग रिमेनिंग थे क्योंकि ये नबी थे। खुदा ने इनको बख्शा क्योंकि ये लोग ठीक थे, खुदा के साथ चलते थे। पर कैफ दानियल भी वापस नहीं आ सका, बट ही एटलीस्ट उसको ये शर्फ जरूर हासिल हुआ कि वो जिंदा रहा, उसने देखा सब कुछ। और जितने दर्द के साथ उस शख्स ने इसराइल के लिए दुआ की है बहाली के लिए, बाकी नबियों ने भी की है, अजरा ने भी की है, हबकूक वगैरह, होसिया वगैरह, सब ने अपनी अपनी जगह जो भी कर सकते थे उन्होंने किया। बट दानियल वाज द फर्स्ट वन
जो खुदा से मिन्नत करता है 70 साल पूरे हो गए हैं, अब हमारी सुन लो, और खुदा सुनते हैं। सो ये रीजन थी कि खुदा ने वो नस्ल ही वापस आने नहीं दी जो करप्ट थी, क्योंकि हमने मुनस्सी के दौर में देखा था कि आप अगर एक नस्ल को 20-22 साल तक एक ही चीज पर लेकर आए, वो दोबारा ठीक होने का नाम नहीं लेती है। हम अगर अपनी आम लाइफ में भी देखें, वो लोग जो बुत परस्ती करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, उनको बदलना आपके लफ्जों का काम नहीं है, खुदा का रूह ही उनको बदल सकता है। और उनमें बहुत ज्यादा उनकी केयर करनी पड़ती है, ऐसे ही करनी पड़ती है जैसे पौधे की करनी पड़ती है। उसको टाइम पे पानी, खाद, धूप, हर चीज जो है, ठंडक, हर चीज का ख्याल रखना पड़ता है उसका। अगर आप नहीं रखेंगे तो वापस अपनी उसी जिंदगी में चला जाएगा और ज्यादा डिजास्टर्स उसकी लाइफ बन जाएगी। सो ये रीजन थी कि खुदा ने वो नस्ल ही खत्म कर दी जो नस्ल बुत परस्ती में रही है, ताकि आने वाली नस्ल जो है वो करप्शन से दूर रहे। और आगे चल के जब आप माइनर प्रॉफिट्स में जाएंगे तो आपको नजर आएगा कि क्या आलम किया था इन्होंने वहां पर भी अपनी नस्ल का, और उस नस्ल को खुदा ने कैसे ठीक करवाया। अगर आप उसको देखें तो बड़े इमोशनल चीजें भी उसके अंदर मिलती हैं आपको, और आप बड़े परेशान भी होते हैं। सो दैट वाज द रीजन कि खुदा ने जो है उन्हें 70 साल तक वहां रखा, कि वहां पर जो पुरानी नस्ल है वो टोटली खत्म हो जाए और नई पौध जो है दैट कैन बी एंटर इन द जेरूशलम। सो दैट वाज द आंसर। किसी को कोई एम्बिग्युइटी इस आंसर में? जब आप बता रहे थे ना, तो मैं अपने आप पे हंस रही थी कि अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हुई तो आपने कहा जब मैं बताऊंगा ना तो आपने कहना इस तरफ तो ख्याल ही नहीं गया, और इतने मैंने हवाले रात को देखे और वाकई नहीं गया। थैंक यू। वेलकम सिस्टर, वेलकम। ये अगर आप इनिशियल से स्टोरी जो यशायाह की बार मैंने आपको बताई थी अहद व पैमान की, अगर आप उस पर फोकस रखें तो आपको ओल्ड टेस्टामेंट समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। पैदाइश से लेके, जेनेसिस से लेके रेवोल्यूशन तक, मकाशफा तक, पैदाइश से मकाशफा तक सिर्फ यीशु इसमें नजर आता है, और किसी चीज पे इतना फोकस नहीं है। मेन फोकस ही यही है, क्योंकि इंसान को जो बरकत दी गई थी एज अ वॉइस रॉय, उसने उस बरकत को नहीं लिया और वो एक फैमिली पर ट्रांसफर कर दी गई। सारी नेशन से फैमिली पे ट्रांसफर कर दी गई, और जब फैमिली पे ट्रांसफर की गई तो फिर उस फैमिली को खत्म करना इब्लीस का सबसे पहला मोटिव था, क्योंकि निजात उसी फैमिली से निकलनी थी। आगे चल के जब हम बादशाहों की लड़ी में जाएंगे आपको अंदाजा होगा कि दाऊद के घराने को टोटली खत्म भी किया गया, लेकिन खुदा ने फिर भी कहीं ना कहीं पे उसके चिराग को जिंदा रखा है। और जब आप उसमें देखेंगे तो आप बड़े हैरान होंगे कि वाकई ही कि एज अ डिमोनिक जो रलीम है, उसने क्या कोशिश नहीं की है इस खानदान को खत्म करने के लिए जिसके साथ खुदा ने वादा किया था दूसरा शमूएल 7:12 में। सो हम आगे चलते हैं। हम लोग बाबल के अंदर थे, और सॉरी बाबल के अंदर नहीं थे, हम लोग यहूदा के अंदर थे, और बाबल लोगों ने जो क्राइसिस क्रिएट किए हुए थे, वो क्राइसिस पे हम लोग जो है वो बात कर रहे थे। उसमें से हम 3 पॉइंट पीछे देख आए थे, और आज हम चौथा पॉइंट देखेंगे कि चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट जो है कि बाबली जो है, यिर्मयाह जो है वो कहता है कि बाबलियों के खिलाफ मत जाओ क्योंकि खुदा ने उन्हें बरकत दी है। पीछे हम लास्ट पॉइंट में देखे है कि नबूकदनेस्सर को खुदा ने कहा कि ये मेरा खिदमत गुजार है, और खुदा नबियों को भी कहते हैं कि वो मेरे खिदमत गुजार हैं। लास्ट टाइम हमने इस बात पे भी देखा। फिर हमने देखा कि खुदा ने जो है वो अपनी सॉवरेनिटी का जो है वो भी बयान किया कि मैं खुद मुख्तार हूँ। हुकूमतें, ममलिकतें, रूलर्स जो होते हैं वो खुदा की तरफ से मुंतखब होते हैं, इसलिए हम रूलर्स को कभी भी बुरा नहीं कह सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि खुदा ने कहा कि मैं 70 बरस जो है वो 70 बरस के बाद इनको दोबारा याद करूंगा। आज हम देखेंगे कि यिर्मयाह एक बात पे बड़ा फोकस करता है कि बाबलियों के खिलाफ बगावत नहीं करनी है, उनके खिलाफ लड़ाई के मंसूबे नहीं बनाने हैं। मगर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम सियासी नहीं है, प्रॉब्लम स्पिरिचुअल है। यहूदा के साथ प्रॉब्लम स्पिरिचुअल है, क्योंकि स्पिरिचुअली खुदा उनको सजा दे रहे हैं। खुदा कहते हैं कि तुम मेरे पलौटे और तुमने मुझे तर्क कर दिया है, तुमने मेरी बात मानी नहीं है। हमने सिदकिय्याह को लास्ट टाइम देखा था। सिदकिय्याह बड़ा कमजोर बादशाह था, वो यिर्मयाह को बुलाता था, यिर्मयाह उसको कहता था कि भाई तू जा नबूकदनेस्सर के पास जाके सरेंडर कर दे, वो तुझे कुछ नहीं कहेगा, बल्कि तू जिंदा रहेगा, तेरा खानदान भी जिंदा रहेगा। मगर उसने ऐसा नहीं किया। हम बादशाहों की जब
स्टडी में जाएंगे तब देखेंगे। सो यिर्मयाह को जो है वो गद्दार भी करार दे दिया गया। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि हमने लकीस के लेटर्स को देखा था, लैकिश लेटर्स को देखा था, जो कि हिस्टोरिकली मौजूद है। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि खुदा ने हिस्टोरिकली भी, अगर हम आउट ऑफ द बाइबल चले जाए तो हिस्टोरिकली भी खुदा ने बाइबल की जो बातें इसमें लिखी हुई हैं, हम प्रूफ कर सकते हैं कि बाइबल हैज नेवर बीन चेंज्ड, इवन नॉट अ सिंगल वर्ड हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम इट। एक भी शोशा जो है इसमें बदला नहीं गया, हमें डेड सी स्क्रोल्स बताते हैं। और लैकिश लेटर जो है ये भी बताते हैं यिर्मयाह के बारे में कि वहां पे लेटर्स में लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि लिखा हुआ है बकायदा कि एक शख्स है जो कहता है, जो हमारी फौज में और लोगों में बेदिली पैदा करता है, वो कहता है कि तुमने बाबलियों के खिलाफ नहीं जाना, बल्कि अगर तुम बाबलियों के पास चले जाओगे, बगावत नहीं करोगे, तो तुम बचे रहोगे और खुदा तुम्हें बरकत देगा। सो इस बात की तस्दीक हम देखते हैं यिर्मयाह 38 बाब उसकी 2 से 6 आयत में क्या लिखा हुआ है। अगर बाइबल सबके पास है तो अगर कोई ओपन करता है चैप्टर 38 अध्याय उसकी 2 से 6 आयत में, खुदावन ये फरमाता है कि जो कोई इस शहर में रहेगा वो तलवार और काल और वबा से मरेगा, और जो कसदियों में जा मिलेगा वो जिंदा रहेगा। उसकी जान उसके लिए गनीमत होगी और वो जीता रहेगा। खुदावंद यूं फरमाता है कि ये शहर यकीनन शाह बाबल की फौज के हवाले कर दिया जाएगा और वो इसे ले लेगा। इसलिए उमरा ने बादशाह से कहा कि हम तुझसे अर्ज करते हैं कि इस आदमी को कत्ल करवाओ, क्योंकि ये जंगी मर्दों के हाथों को जो इस शहर में बाकी हैं और सब लोगों के हाथों को उनसे ऐसी बातें कहकर सुस्त करता है, क्योंकि ये शख्स इन लोगों का खैर ख्वाह नहीं बल्कि बदख्वाह है। तब सदकिया बादशाह ने कहा कि वो तुम्हारे काबू में है, क्योंकि बादशाह तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। तब उन्होंने यिर्मयाह को पकड़कर मलकिया शहजादों के हौज में जो कैद खाना के सेन में था डाल दिया, और उन्होंने यिर्मयाह को रस्से से बांधकर लटकाया, और हौज में कुछ पानी न था बल्कि केच थी, और वो यिर्मयाह केच में धंस गया। थैंक यू सिस्टर। तो इससे हमें साबित होता है कि यहाँ पर भी कहा गया है कि वो लोगों के हाथों को सुस्त करता है, वो गद्दार है, वो गद्दारी करता है। आगे हम चल के देखेंगे बकायदा उसके लिए लिखा हुआ है कि वो गद्दार है। और लैकिश लेटर जो है उनके अंदर भी लिखा हुआ है कि एक शख्स है, नबी यिर्मयाह का डायरेक्ट नाम ही लिखते हैं, उस दौर में सिर्फ यिर्मयाह ये बात करता था, वाहिद पूरे यहूदा में। उस वक्त 3 शहर मौजूद थे, लकीस, उज़किया और यरूशलेम। लकीस और उज़किया जो है वो यरूशलेम से पहले आते हैं कि वो प्रोटेक्ट करें यरूशलेम के शहर को। और अगर हम लकीस को देखें तो लकीस जो है वो यशवा के दौर में भी है, और यशवा जो है उस वक्त जो लकीस का बादशाह होता है उससे जंग भी करता है, लड़ाई भी करता है उसके अंदर लकीस के जो है बादशाह के साथ। यशवा के दौर में हमें ये बात मिलती है कि लकीस मौजूद था। मेरे साथ आप निकालिए यशवा की किताब 12 बाब 11 आयत। लकीस जो है बहुत पुराना कदीम शहर है और यरूशलेम भी तब मौजूद था। यशवा 12 बाब अगर किसी ने निकाला 12 बाब उसकी 11 आयत में है, मैं पढ़ देता हूं। एक यरमूत का बादशाह, बल्कि 10 से पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, एक यरूशलेम का बादशाह, एक हबरून का बादशाह, एक यरमूत का बादशाह, एक लकीस का बादशाह। सो मेरे अजीजों, उस वक्त यरूशलेम का शहर भी मौजूद था और लकीस भी मौजूद था। मैं यशवा के दौर की बात कर रहा हूं, जब यशवा लीड करता है इसराइल को, मूसा के बाद वो लीड करता है, और तब ये सब बादशाह मिलकर, इन सारी जगहों के बादशाह मिलकर उसके खिलाफ लड़ने जाते हैं, लेकिन खुदा चूंकि इनके साथ है, खुदा ने इनको फतह बख्शी। सो लकीस जो है बड़ा कदीम शहर है, और लकीस के लेटर आज भी, यानी 2500 साल पहले ये लेटर्स मौजूद थे, और ये लेटर्स इस बात की तस्दीक करते हैं कि यिर्मयाह वाज अ ट्रू प्रॉफिट, कि वो सच्चा नबी था। उसकी हमें तस्दीक मिलती है उसकी किताब की, कि उसकी किताब भी जो है दैट इज अ ट्रू बुक, ये
सही किताब है जो हिस्ट्री को डिफाइन करती है, ज्यूइश हिस्ट्री को, और खुदा के गजब को, कहर को, उसकी मोहब्बत को, सारे पहलुओं को उजागर करती है। सो द पॉइंट इज कि ये बात सच थी कि यिर्मयाह को गद्दार भी कहा गया। खुदा का प्यार सजा में भी नजर आता है इनके लिए, क्योंकि जब इस जंग से पहले, सिदकिय्याह के पकड़े जाने से पहले, नबूकदनेस्सर जब उसको पकड़ता है भागने से पहले उसके, ये लोग एक कॉन्फ्रेंस क्रिएट करते हैं जो आसपास के सारे मुल्क होते हैं, जिनमें मुआबी भी शामिल है, अम्मोनी भी शामिल है, जिनमें फलस्तीनी भी शामिल है, असूरी भी शामिल है। एक अलायंस, एक इत्तेहाद के लिए कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। वो कॉन्फ्रेंस यिर्मयाह 27 बाब में मौजूद है, और इस कॉन्फ्रेंस में ये डिसाइड किया जाता है कि हम नबूकदनेस्सर के अगेंस्ट जाएंगे और नबूकदनेस्सर को हम शिकस्त देंगे। और गालिबन ये एज पर द हिस्ट्री ये कॉन्फ्रेंस जो है 592 के दरमियान में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया, और ये सिदकिय्याह बादशाह की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई, और ये यरूशलेम में ही मुनक्कद की गई इस कॉन्फ्रेंस को। यिर्मयाह 27 बाब उसकी 6 से 7 आयत में है, अगर मेरे साथ आप निकालते हैं। और अब मैंने ये सब ममलकतें और अपने खिदमत गुजार शाह बाबिल नबूकदनेस्सर के कब्जा में कर दी है, और मैदान के जानवर भी उसे दिए कि उसके काम आए। ये सब कौमें उसकी और उसके बेटे और उसके पोते की खिदमत करेंगी। जब तक उसकी ममलकत का वक्त ना आए तब बहुत सी कौमें और बड़े बादशाह उससे खिदमत करवाएंगे। और खुदावंद फरमाता है, जो कौम और जो सल्तनत उसकी यानी शाह बाबिल नबूकदनेस्सर की खिदमत ना करेगी, अपनी गर्दन शाह बाबिल के जुए तले ना झुकाए, उस कौम को मैं तलवार और काल और वबा से सजा दूंगा, यहां तक कि मैं उसके हाथ से उनको नाबूद कर डालूंगा। इससे ऊपर वाला हिस्सा जो है उसमें आते हैं, अगर 3 आयत को पढ़ें, शुरू से अगर पढ़ें तो खुदा कहते हैं यिर्मयाह को कि तू अपने गले में एक जुआ डाल। आपने बैल देखे होंगे गांव में, बहुत सारे लोग जानते होंगे, सारे ऑलमोस्ट जानते होंगे कि बैल को जिसमें जोता जाता है उसके हल रखा जाता है, यहाँ पे हल नहीं, सॉरी, जुआ रखा जाता है, जिसको उसके कोहान जो उसके पीछे होता है, उसको पंजाली कहते हैं, पंजाली। हाँ जी, पंजाली, दैट इज द प्रॉपर वर्ड, लेकिन उर्दू में उसको जुआ लिखा हुआ है। सो वो पंजाली में उसमें वो अपने ऊपर डालकर वो लेकर जाता है उस कॉन्फ्रेंस में जो चल रही होती है, और उनमें शाह अदूम भी होता है, मुआब भी होता है, अमून का, शाह सूर का और शाह सिदा का पास। सूर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सूर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, जो आगे चल के हिजकिय्याह की किताब में हमें मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बंदरगाह है, जब उस पर जाएंगे मैं डेफिनेटली इस पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। बरकैफ ये सारे लोग जो हैं ये वहां पर मौजूद होते हैं, शायद नबूकदनेस्सर के अगेंस्ट जाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन खुदा कहते हैं कि नहीं, उनको बोल दे कि जिस तरह ये जुआ है मैं इसी तरह तुम पे जुआ डालूंगा। हननिया जो है, लास्ट में भी मैंने आपको बताया था कि हननिया जो है वो झूठा नबी था, अगर किसी को याद हो, जब वो डिक्लेरेशन देता है कि जी 2 साल के अंदर जो है वो सब कुछ खत्म कर दिया जाएगा और सारे लोग वापस आ जाएंगे। जी हाँ जी, उनका जी सारे ज़रूफ, सोना चांदी सब वापस आ जाएगा। एग्जैक्टली 28 बाब में हमें ये सारी बातचीत मिलती है, जब हननिया जो है वो डिक्लेरेशन देता है, प्रोफेसी करता है, और वो जुआ भी तोड़ देता है। ये जुआ जब लेकर आता है कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो वो जुआ भी तोड़ देता है और यिर्मयाह को बाकायदा तौर पर मारता है। 28 बाब शुरू से लेकर आखिर तक आप पढ़े, शुरू के जो आयते हैं 1, 2, 3, 4, उन्हीं में आपको मिल जाता है कि जुआ जो है खुदा फिर प्रोफेसी करवाते हैं, दोबारा करते हैं। यिर्मयाह में सीधा सा होता है, उसको मारते हैं, वो वापस घर चला जाता है, घर से फिर खुदा के आगे रोता है, खुदा कहते हैं अब तू फिर वापस जा, फिर जाके जो है वो कर नबूवत कर। वो जाता है, नबूवत करता है, और फिर कहता है कि खुदा ने कहा है कि मैं अब लकड़ी का नहीं लोहे का जुआ डालूंगा जिसे कोई तोड़ नहीं सकेगा, और उसको फिर मारते। बल्कि हननिया के लिए भी वो प्रोफेसी करता है कि तू इसी साल मर जाएगा। और हननिया के बारे में अगर आप पढ़े, जो कि झूठा नबी था, अगर उसके बारे में जब हम तफसीलन जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि खुदा ने उसको बड़ी भयानक सजा दी थी और वो बड़ी भयानक मौत मरा था। लेकिन फिर भी किसी को इस बात पर जो है वो नहीं आया कि हम लोग यिर्मयाह की बात मान लें। और वो
उसी की बात पर चलते रहे। सो पांचवा पॉइंट जो बहरान की वजह थी, पांचवा नुकता वो ये था कि उस दौर के लोग जो है ना, क्योंकि यिर्मयाह कहता था कि नबूकदनेस्सर की खिदमत करो बचे रहोगे, ये खुदा ने कहा। इवन तो उसने सिदकिय्याह को भी कहा कि भाई अगर तू सरेंडर कर दे और उसकी अताअत करे तो मुश्किल नहीं है, तू जिंदा रहेगा, तेरा खानदान भी जो है वो बचा रहेगा। मगर वो माना नहीं, और जब वो नहीं माना तो लोगों का ख्याल था कि जिन लोगों को, जो यहूदी वहां पर रह रहे थे, जो बच गए थे, उनका एक माइंड था, वो माइंड सेट क्या था, वो माइंड सेट आज भी मौजूद है हमारी आज की जनरेशंस में भी, चाहे वो पुरानी है चाहे नहीं है, पुरानी पौध है चाहे नई पौध है, हमारे माइंड्स में यही कुछ आता है। क्या आता है कि वहां पर जो लोग यहूदा में बच गए थे, जो असीरी में नहीं गए थे, वो समझते थे कि हम बेटर हैं उन लोगों से जो असीरी में चले गए हैं, उनसे हम लोग ज्यादा बेटर है, क्योंकि खुदा ने तो हमें असीरी में लेके नहीं गए, हम तो इधर ही बैठे हुए हैं। जबकि यिर्मयाह कह रहा है कि भाई जो तुम अगर शायद बाबुल के सामने चले जाओगे, सरेंडर कर दोगे तो तुम बच जाओगे। हम पढ़ कर आए, हम देख कर आए कि खुदा कहते हैं जो तलवार से बच जाएगा वो वबा और काल से मर जाएगा। जो यहाँ पर रहेगा वो काल से मरेगा, तलवार से मरेगा और वबा से मरेगा। और लोग यही सोचते हैं कि हम लोग बेटर हैं। आज के दौर में भी क्या होता है, खुदा के लोग जो हैं, जो खुदा के साथ चलते हैं, उन पे प्रॉब्लम ज्यादा है। कैसे? समटाइम्स खुदा खुद इम्तिहान लेते हैं, और समटाइम इब्लीस जो है वो ट्रैप सेट करके बैठा होता है, एंड वी हैव टू फाइट फॉर दोस ट्रैप्स कि हम उन ट्रैप्स में से बच जाए, हम उन ट्रैप्स में से निकले। ये बात दुरुस्त है कि हम खुद नहीं निकल सकते, खुदा के रूह ही हमारे साथ होते हैं जो हमारी खातिर लड़ते हैं। लेकिन हमारी रूह और खुदा की रूह जब मिलती है तो फिर खुदा के रूह जो है वो हमारी जगह फाइट करते हैं। ऑब्वियसली वही फाइट कर सकते हैं, इब्लीस का हम डायरेक्टली मुकाबला नहीं कर सकते हैं। लोग ये समझते हैं कि लो जी ये बड़े दुआवां बड़ियां रोजे रखते ने ते इन्हां ते मुसीबतां रहंदियां ने। खुदा हमेशा जब आपको डीप वाटर्स में लेके जाता है, व्हेन ही टेक यू इन द डीप वाटर्स, दैट मीन्स कि समथिंग बिग इज कमिंग फॉर यू, एक बड़ा ही गिफ्ट आपके लिए रखा हुआ है। अगर आप उन मुश्किलों से, उन विपदाओं से निकल जाते हैं, दैट मीन्स कि यू आर गोइंग टू हैव अ वेरी बिग गिफ्ट, बहुत बड़ा आपको जो है वो गिफ्ट मिलने वाला है, और वो मिलता भी है। दैट इज ट्रू कि जब आप किसी विपदा से निकलते हैं, किसी मुश्किल से निकलते हैं, खुदा आपको बहुत खूबसूरत गिफ्ट देते हैं। ऑब्वियसली हर इम्तिहान के बाद एक इनाम तो होता ही है, हर दौड़ के बाद किसी एक ने जीतना, और जिसने जीतना उसको इनाम तो मिलना ही है। सो द पॉइंट इज कि जो लोग वहां पर थे वो सोचते थे हम बेटर हैं, जो सीरी में चले गए वो बहुत बुरे हैं। मगर खुदा क्या कहते हैं इस बारे में? यिर्मयाह 24 बार बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा मजेदार है। मुझे तो जब व्हेन आई रीड इट मुझे बहुत मजा आया, बड़ा खूबसूरत लगा वो पार्ट, कि इसमें लिखा हुआ है कि खुदा यिर्मयाह को कहते हैं कि भाई तू जा, यरूशलेम में ही होता है वो कहते हैं कि भाई 2 टोकरियां तुझे नजर आएंगी, एक टोकरी के अंदर अंजीर पड़ी है खूबसूरत, एक टोकरी में रॉटन वन यानी कि खराब तरीन अंजीरें पड़ी हैं। अब जब वो देखता है तो फिर वो प्रोफेसी करता है कि भाई जो खराब अंजीरें हैं ना उनको कोई खाएगा ना उनको कोई देखेगा, वो बर्बाद हो जाएंगी। और वो अंजीरें कौन सी थी? वो अंजीरें वो लोग थे जो यहूदा के अंदर बच गए थे। और जब हम इन द एंड देखेंगे जो लोग यहूदा में बचे थे उनमें से कोई भी नहीं बचा था, सब तलवार का लुकमा बने थे, सब कत्ल ही हुए थे, कोई नहीं बचा था उनमें से। इवन तो यिर्मयाह खुद भी नहीं बचा उसमें। जबकि जिस टोकरी में अंजीरें जो पड़ी हैं, जो खूबसूरत तरीन अंजीरें हैं, those are the peoples who have been taken in slave towards the Babylon. बाबुल की तरफ जो लोग असीरी में गए, बाबुल में नबूकदनेस्सर की असीरी में गए हैं, वो लोग जो हैं वो बेहतरीन है। और जब हम आगे चल के देखेंगे कि खुदा ने उन्हें वहां पर बड़ी बरकत दी, और यिर्मयाह उनको बाकायदा ताकीद करता है, दानियल को भी, हिजकियल को भी, हननिएल को भी, कि आप लोगों ने तमाम इसराइली जो वहां पर है उनको वहीं पे रहने की तलकीन करनी है। हाँ, उनकी मिजरेबल कंडीशन के बारे में भी हम देखेंगे, जो कि खुद इंसान अपने ऊपर लेकर आता है, उस कंडीशन को भी देखेंगे। बट खुदा ने उन्हें कहा कि वो बच जाएंगे, उनकी जान उनके लिए ही गनीमत है, उनकी जिंदगी उनके लिए गनीमत है। और खुदा उनको वहां पर मैसेज भिजवाते हैं यिर्मयाह के थ्रू कि वहीं पे रहो, फलो, पढ़ो, भरो, सब कुछ करो और जिंदगी गुजारो।
और ऐसा ही करते हैं वो लोग, और खुदा उन्हें इस बात पर बरकत देते हैं, उनको बरोमंद करते हैं। वो वहां पर एजुकेशन भी लेते हैं और अपनी नस्ल को भी बढ़ाते हैं। और खुदा स्पेशली उनके लिए यिर्मयाह के थ्रू प्रोफेसी करवाते हैं कि वो लोग जो असीरी में चले गए हैं वो बेहतर हैं उन लोगों से जो यहूदा के अंदर हैं। सो हमारी आज की जिंदगी में भी ऐसे होता है, क्योंकि लोग अपने आप को स्पिरिचुअल प्राइड में लेकर जाते हैं कि जी हम लोग तो बहुत फरीसियों की तरह, सदूकियों की तरह ही वो अपने आप को समझते हैं कि दैट वी आर द बेस्ट। हम लोग बाइबल की बातों पे बहुत अमल करते हैं, हम जानते हैं सब कुछ, हमें पता है, बट द पॉइंट इज दैट कि ये खुदा को पता है हु इज राइचियस हु इज नॉट। हमें खुदा के हजूर पूरे दिल से चलना चाहिए, सिर्फ यही जानकर कि खुदा का फजल हमारे जैसे गुनाहगारों पर है। हम गुनाहगार हैं, खुदा ने हम पर फजल किया है, अपने नाम की खातिर से हमारे गुनाहों को मिटा देता है, हमारी खताओं को भूल जाता है और अपने बेटे के लहू से हमें पाक साफ करता है। हमारे लिए यही बहुत बड़ी ग्रेस है कि खुदा ने हमें यही बख्श दिया, लेकिन हम लोग एक स्टेप हेड चले जाते हैं। सो उस दौर में भी लोग ऐसे ही सोचते थे, वो एक स्टेप हेड ही जाते थे कि हम लोग बेहतर है, वो जो सीरी में चले गए वो तो बेचारे मस्कीन, उन पे तो खुदा का जुल्म हुआ है, हम पे नहीं हुआ, हम बच गए। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि खुदा ने कहा था कि जो तलवार से मरेगा बच जाएगा, वो काल से वबा से मरेगा, बचेगा यानी कोई नहीं जो यहूदा में रहेगा। और खुदा ने यहूदा को ऐसे ही किया। सो जो 24 बाब आप पूरा पढ़ लीजिएगा, वो बेटर है, इतना लंबा नहीं है, 10 आयतें हैं उसकी, उसमें ये तफसील बाकायदा लिखी हुई है कि अंजीर, खराब अंजीर से मुराद कौन है और अच्छी अंजीर से मुराद कौन है। डीपली बाबुल के अंदर स्टडी जो है वो दानियल के अंदर मिलती है हमें, यिर्मयाह के अंदर अभी हम उस चीज को नहीं टच कर सकते हैं कि जो असीरी में गए थे उनका हालो अहवाल क्या था, वो वहां पर कैसे रहे, उन्होंने कौन से स्टेप्स देखे और कौन से अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिए जो आगे चल के उनके लिए मुसीबत बना। वो दानियल में हमें मिलता है, यिर्मयाह में हमें नहीं मिलता। सो ये 5 किस्म के बहरान थे जो उस वक्त चल रहे थे यहूदा के अंदर बाबुल की तरफ से, बट दैट वाज अ स्पिरिचुअल फाइट। वो रूहानी जंग थी खुदा की तरफ से, क्योंकि खुदा ने सजा जो है वो मुंतखब की थी यहूदा के लिए, क्योंकि यहूदी एक बात को बड़े घमंड के तौर पर लेते थे कि जी दाऊद के साथ वादा है कि उसके तख्त पे बादशाह की कमी नहीं होगी। सो हम उस कॉवेनेंट के अंदर हैं, हम उस अहद के अंदर हैं, हम हैं उस अहद में प्रॉब्लम नहीं हो सकती, खुदा अपनी बात से फिरता नहीं है। इसीलिए जब भी जंगें होती थी तब उनको यहोवा याद आ जाता था। उससे पहले जो है वो हमेशा बाल इसरा बुत परस्ती में ही रहते थे। जो भी डाइटी उस वक्त होती थी, जो भी देवी देवता जिसको मानते थे, ज्यादातर तो ये बाल को ही मानते थे, जबकि बाल तो इंतहाई गंदा लफ्ज जो है वो इसराइलियों ने खुद ही डेवलप किया था, उसको खुद ही जो है इनहेंसमेंट उसके अंदर दी थी। मगर इस वजह से कि यहूद हमारे साथ कॉवेनेंट खुदा ने अहद बांधा हुआ है, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन जब अब अगली बार हम बादशाहों की स्टडी में जाएंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि वो कॉवेनेंट इन्होंने कैसे तोड़ दिया। खुदा अपना वादा नहीं तोड़ते हैं, इंसान नहीं तोड़ता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो अभी तक अगर किसी को कोई सवाल है तो आफ्टर द सेशन भी हम लोग कर सकते हैं, लाइव सेशन के बाद हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। मेरी तरफ से फिलहाल आई एम डन विद माय लेक्चर। सो खुदा आप सबको बरकत दे और अपने साथ चलने का फजल दे। और स्पेशली मेरी दुआ रहेगी कि हम कभी भी स्पिरिचुअल प्राइड में जो है वो आगे ना जाए, रूहानी तौर पर घमंड में जो है वो आगे नहीं जाए, क्योंकि खुदा को घमंड से सख्त नफरत है, वेदर वो किसी किस्म का भी है। आमीन। थैंक यू सर। आमीन आमीन। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। खुदावंद वेलकम। जबरदस्त। सो आए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और कलाम की शुक्रगुजारी के लिए, बाइबल स्टडी की शुक्रगुजारी के लिए दुआ मांगेंगे। तो हमारे दरमियान ब्रदर अलमास राज हैं, हम उनके साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया हालेलुया। कदूश 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 हशम यवा सबाउत एलोहिम अदोनाई बायहा पाक। मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप, तेरे हुजूरी में झुकते हुए तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, तेरे ही नाम को मुबारक कहते हैं, तेरे ही नाम को सजदा करते हैं, तेरे ही नाम को खुदा हम ऊंचा करते हैं, तेरे ही नाम का इश्तिहार लगाते हैं। तू जो अजीम है, रहीम है, करीम है, तू ही हशमत वाला है, कुदरत वाला है, जलाल वाला है। तू जो हमारी जानों का लंगर है, तू ही हमारा छुड़ाने वाला है, तू ही हमारा बचाने वाला है।
तूने जो अपना प्यार हमें दिखाया और यीशु मसीह में समा कर है खुदावंद खुदा हमसे बातचीत की, और है खुदावंद खुदा हमें अब मोल ले लिया, हमें खरीद लिया, ताकि है खुदावंद खुदा हम तेरे खून खरीदे बन जाएं, और है खुदावंद तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए हम वक्त तैयार रहें। तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के इस सुहाने वक्त के लिए, इस मौका के लिए, इस घड़ी के लिए जो तूने हम सबकी जिंदगी में बख्शा कि तेरी हजूरी में खुदावंद खुदा हम मुत्तफिक होकर इस रूहानी मजलिस को फ्राहम करें, इस रूहानी मजमे को खुदावंद खुदा हम इकट्ठा करें, और दूर दराज से खुदावंद खुदा तेरे लोग तेरे घर में इकट्ठे हुए तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए है खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए। और है खुदा आज जो तेरे पाक कलाम में से है खुदा जो जो कुछ भी हमने सीखा है, जो कुछ भी हमने जाना है खुदा तेरे इन गहरे भेदों को जानने के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो तूने अपने खादम के जरिए से, जो तूने अपने बंदा के जरिए से हम पर आया की है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे है खुदा इलाही भेद जो हमने अब तक नहीं समझे थे, तूने अपने खादम के जरिए से हम पर आया किए। तेरा शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए, दुआ इल्तिजा करते हैं कि तू भाई के साथ हो, उनको और ज्यादा तू अपने में बढ़ा, और ज्यादा वो तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, और गहरे मुकाशवे, गहरे भेद और समंदर की गहराई में जाकर है खुदा उन सच्चे मोतियों को वो ढूंढ कर लाएं, ताकि है खुदा जब वो उनमें से उस पाकला में से बरकत को हासिल करे तो है खुदा वो तेरे लोगों के लिए भी हो, तेरे लोगों में शेयर करें खुदा उनको बांटें, ताकि खुदा तेरा पाकलाम सच्चाई के साथ बढ़ता चला जाए और तेरे नाम को सारा इज्जत और जलाल मिलता चला जाए। तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे खादम के घराने के लिए, उनकी फैमिली के लिए, नाम बना मैं खुदा सबके लिए तंदुरुस्ती, सेहतयाबी और बरकत को मांगते हैं, और दुआ इल्तिजा करते हैं कि तेरा खादम तुझ में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता चला जाए। तेरी हजूरी में झुकते हैं और हम दुआ गो हैं खुदा इस वक्त अगर इस कलीसिया में अगर कोई बहन भाई बीमार है तो खुदा उसकी उस बीमारी के लिए तेरी हजूरी में आते हैं और दुआ इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि वो बीमारी जाती रहे, यीशु मसीह के नाम से है खुदा वो बीमारी जाती रहे, उसकी डिप्रेशन, मुश्किल परेशानी, किसी भी किस्म की कोई तकलीफ है तो वो यीशु मसीह के नाम से जाती रहे, क्योंकि यीशु के नाम में ही शिफा है, यीशु के नाम में ही मौजज़े होते हैं, यीशु के नाम में ही है खुदा हम फतह को हासिल करते हैं। यीशु नाम एक ऐसा नाम तूने हमें बख्शा है कि जिसके जरिए से हम नजात को हासिल करते हैं। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं भाई हवा पाक तेरी इस मेहरबानी के लिए, तेरे इस फजल के लिए, आज के सारे इस सेशन को है खुदा शुरू से लेकर आखिर तक अब तक जो हमने तेरी हजूरी में वक्त गुजराना है, तो अपनी हजूरी में इस सारे वक्त को, इस वक्त की दहयकी को, इन अल्फाजों को, इन सारी प्रस्तिश को, आज की सारी प्रस्तिश को है खुदा सारी इबादत को तो अपनी हजूरी में मंजूर और कबूल फरमाना, और आज की प्रस्तिश की, आज की दुआओं की तो भीनी खुशबू लेना तेरी हजूरी में बाखूर की तरह वो मंजूर और कबूल हो। खुदा तू रहम करना इसके, बस आज की सारी इबादत को तो अपने हजूरी में यादगार के दफ्तर में लिखना, और हमेशा इसके एवज में अपने लोगों को अपनी रहमतों और अपनी बरकतों से माला माल करते रहना। एक दफा फिर से हाजिर जमायत के लिए, नाम बनाम सबके लिए तंदुरुस्ती, सेहतयाबी, बरकत को मांगते हैं, तेरे रहम और तेरे फजल को मांगते हैं। हमारी इन तमाम दरख्वास्तों को, दुआओं को, इल्तिजाओं को तो सुनना और कबूल करना मांगते और पाते हैं यहोशुआ मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आए हम खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक हूँ। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत, दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, खुदा के खादमों के साथ, इस शहादत जमात के साथ, इसराइल और यरूशलेम के साथ, अब से लेके हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन आमीन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो जी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। मेरी तरफ से